क्या यही रीज़न है जो हम कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको शुभ मान के अपने घर में रखते हैं क्योंकि शायद उनकी पॉजिटिव एनर्जी होती है, करेक्ट। और कुछ चीज़ों को, कुछ तरह के पदार्थों को, खाने की चीज़ों को, वस्तुओं को हम अपने से दूर रखते हैं कंसिडरिंग कि शायद उनमें नेगेटिव या बैड एनर्जी है। ये क्या मैं सही डायरेक्शन में जा रही हूँ? 100% सही डायरेक्शन है। इसको ओके, मैं थोड़ा और ऐड करूंगा। पुराने जमाने में नमक से नजर निकालते थे ना। राइट राइट। मैं क्यों नमक से क्यों निकालना है? आप पीरियोडिक टेबल में देखते ना, हाँ उसमें हाँ हाँ। हाईएस्ट पॉजिटिव एलिमेंट एंड बैलेंस एलिमेंट सोडियम है। अच्छा, हाँ, और ओके। सोडियम किसी से भी ऑक्सीडेट कर सकता। अगर नमक को देख के आप गोल्ड में डाल दीजिए, गोल्ड खा लेगा। सिल्वर राइट। में जाएगा, सिल्वर खा लेगा। आयरन में डाल दिए, आयरन करे। तो ओह माय हमने गॉड, बॉडी या। को जब नेगेटिव एनर्जी लोड होता है, तो पुराने जमाने में उनको तो साइंस नहीं मालूम, मगर उन लोग इतने इंटेलिजेंट थे कि सॉल्ट से लेके अपने बॉडी को उल्टा पिरा के पूरा ऑरा क्लीनिंग कर लेते थे। एग्जैक्टली नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर वाओ। देता। उसका ट्रीटमेंट फिर बाद में भी वैसा नहीं होता। वो पूरा हटाने के बाद नेगेटिव एनर्जी उसको लेके जाके फायर में डाल देते, पानी में डालते हैं। पानी में क्यों? डालते थे, यस। क्योंकि अगर वो सॉल्ट को कोई पार कर लिया, हाँ हाँ। उनको वो एनर्जी फिर वापस आएगा, वो नेगेटिव एनर्जी। इतना साइंटिफिक थे हमारे लोग पुराना। माय गॉड। तो प्रैक्टिकली जो रूरल प्लेस में विलेजेस हाँ जो हाँ ट्रेडिशनली काम करते हैं हाँ ये हाँ। एनर्जी से जुड़ के, वो यस, सब मैं जानकारी लेते गया, ओके इंक्लूडिंग फूड। हम जो प्रिपेयर ओके। कर रहे हैं वो फ्रीक्वेंसी बैलेंसिंग फूड है। अगर वाओ। फ्रीक्वेंसी बैलेंस फूड आप नहीं लिए, हाँ हाँ, आपको हजम नहीं होगा। तो इसका एग्जाम्पल बताऊं आपको? बताइए। हाँ, हम लोग क्या करेंगे, बुफे में जाएंगे। मतलब एक बुफे है, बुफे में आप सेलेक्ट कर लिए, अपना फूड फूड सिलेक्ट कर सेलेक्ट लिया, कर लिया। राइट। सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, आपका फूड का ताली है ना, वी विल चेंज टू अदर पर्सन। उससे क्या होगा? उनको हजम नहीं होगा। व्हाट आर यू सेइंग? एग्जैक्टली, उनको बॉडी को ऑब्जर्व नहीं होगा, क्योंकि आपका फ्रीक्वेंसी, आपका माइंड जो बोल रहा है वो गाना आप सेलेक्ट करे हो। मेरा गाना अलग है, इसलिए फूड चेंज नहीं कर सकते। पुराना जमाने में इसका फूड उसको ही लेना पड़ेगा। आप साधुगण को देखे होंगे, जो उन लोग खाना खाते वो किसी को नहीं देखना बोलते, वो खुद ओह, प्राइवेसी में खाते हैं। इतना सारा है फ्रीक्वेंसीज। तो वो किसी के देखने से भी अफेक्ट हो सकती है? एग्जैक्टली। तो आप कौन से नजर से देख रहे हो? इज इट बिकॉज जब बच्चे खाना खाते हैं या हाँ, बच्चों को इसलिए खिलाते हैं तो कहते हैं कि मत नजर गिनो, लगाएगा। मत देखो, नजर लग जाएगी। एग्जैक्टली, दे डोंट नो द नजर, they don't know the frequency of negativity, So so they we talk call it nazar. that's Oh, so नजर लगना is nothing but frequencies को disturb negative करना। frequency. Their frequency is Wow. two pole, negative and positive, everything. जैसे आपने ये नमक वारने का, हम पंजाबी में बोलते हैं वारना, या नमक से किसी की नज़र उतारने का एग्जाम्पल दिया, इसी तरह से आई वांट टू टॉक अबाउट ब्लैक मैजिक, जो जादू टोना करते हैं, ये जो नींबू मिर्ची वाला होता है, ये भी सिमिलर है? एनर्जीज, मतलब क्या वो भी कुछ ऐसा कर रहे हैं, हम किसी की एनर्जी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, समथिंग वी आर ट्राइंग टू इंटेंशनली डू समथिंग नेगेटिव विद इट? व्हाट इज द साइंस ऑफ ब्लैक मैजिक? ब्लैक मैजिक में क्या होता है, उनका इंटेंशन रॉन्ग होता है। क्योंकि अप्रोच दोनों भी सेम है। अगर आप एक के लिए अच्छा सोच रहे हो, एक के लिए बुरा सोच रहे हो, उसमें नेचर को कोई नहीं मालूम अच्छा बुरा चीज़ क्या है। तो जो भी प्रैक्टिस कर रहे हो आप सामने वाले के भलाई के लिए भी प्रैक्टिस कर सकते हो, सामने वाले के बुराई के लिए भी प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ गुंजन जी। मैं इन दिनों में एक पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ ये नेगेटिविटी के लिए। एक बच्चा बहुत पढ़ाई करके यूएस चले गया। उनके दोनों फादर एंड मदर मेरा क्लाइंट्स है। तो उनका नेगेटिविटी कितना बढ़ गया कि यूएस से वो वापस नहीं आ रहा, ये लोग बूढ़े हो गए एंड दे डोंट वांट टू मूव देयर बैक। यहाँ बैठ के बोलते कि मेरा बच्चा वापस आए। बताइए, अगर मम्मी डैडी रोज बैठ के चांट कर रहे कि मेरा वापस आए, बच्चा वापस आए, मालूम आपको परसों रिसेशन में उसको जॉब चले गया, तो कितना बुरा हो गया। ये कौन करे? मैं इसको ब्लैक मैजिक नहीं बोल रहा हूँ, ब्लैक इंटेंशन बोल रहा हूँ आपको। तो उनका इंटेंशन क्या था उनके बच्चे के प्रति? तो इसलिए जब भी फ्रीक्वेंसी के बारे में आज आपके पास क्यों आया, फ्रीक्वेंसीज अच्छा जितना करते हैं, आपका थॉट प्रोसेस में फ्रीक्वेंसी उतना ही बुराई करते हैं। जैसे सर लोग मानते हैं कि ओवर शेयरिंग नहीं करना चाहिए, स्पेशली अगर आपके घर में कुछ खुशी की न्यूज़ है, कुछ गुड न्यूज़ है, शादी होने वाली है, बेबी होने वाला है, तो बोलते हैं बहुत ज़्यादा बाहर मत ये बात करो, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे मत डालो, नज़र लग जाएगी। तो यही है वो नज़र का लगना, कि जब लोग सोचते हैं इसके साथ ऐसा हो रहा है, इसकी प्रोग्रेस ज़्यादा हो रही है, इसके घर में तो बहुत खुशियाँ आ रही हैं, तो वो उनकी एक फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन को भेजते हैं। देखो, नज़र लगना हमें एक बड़ा ही सूडो साइंस सा है, कुछ कुछ समझ में आता है, ठीक है नज़र लग जाएगी, बट एक्चुअली आज तक कभी हमने इसको डिकोड नहीं किया है, साइंटिफिक एंगल से नहीं सीखा है। ये आप जैसे सूडो साइंस बोले ना, वो आप अभी पहले सूडो साइंस था मेरे लिए भी, मगर जब मैं फ्रीक्वेंसी में वर्ड आ गया मेरा डेफिनेशन चेंज हो गया है।
क्या अभी मैं definition है नेगेटिव अभी? फ्रीक्वेंसी बताया आपको। एग्जैक्टली तो वही नेगेटिव नजर फ्रीक्वेंसी को बोलते ही negative- ना थोड़ा सा समझ में लॉजिकल लग रहा है वो थोड़ा। और सूडो साइंस में क्या होता है, आप साइंटिफिकली एस्टेब्लिश नहीं कर सकते। तो मैं जब प्रैक्टिकली फील्ड में गया, ये लोग सॉल्ट से क्यों निकाल रहे हैं नमक, नींबू से क्यों कर रहे हैं लोग, लाल मिर्ची से क्यों कर रहे हैं, ये सब मैं जानकारी लेते गया। तो देन आई अंडरस्टैंड दैट यस देयर इज एग्जिस्टिंग ऑफ पॉजिटिव एनर्जी आल्सो नेगेटिव एनर्जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लिप। इस पूरे एपिसोड में ना हमने एनर्जीज और वाइब्रेशंस के बारे में बहुत सी ऐसी चीज़ें डिस्कस की हैं जो आपके बहुत काम आ सकती हैं। तो इस पूरे एपिसोड को सुनने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर विजिट कर सकते हैं।